हेलो। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को ऋषि द्वारा बताया गया कि वो एक अच्छा सा स्थान है और उस स्थान का नाम पंचवटी है। पंचवटी एक ऐसा स्थान जहां पर 5 पेड़ों की लताओं ने आपस में मिल करके इतना सुंदर सा स्थान बनाया है। वहीं पर जाकर के आप निवास करें। उसको एक दूसरी भाषा में दंडक वन भी कहा जाता है। लक्ष्मण ने बड़ी ही तन्मयता से वहां पर एक प्राणकुटी का निर्माण किया। वहीं पर तीनों प्राणी रह रहे हैं। अगला दृश्य होगा राजाधिराज लंका नरेश महाराज रावण। रावण का एक ऐसा नाम जो अधर्म करने लगे उसे ही रावण कहा जाता है। रावण हमारे आपके सबके अंदर में है। जब आदमी अपना धर्म भूल जाए, अपना कर्तव्य भूल जाए तो उसको रावण बनने में देर नहीं लगती। रावण की बहन जो शूर्पणखा कहलाती है, उसके बड़े बड़े नख हैं। अब तो फैशन में लोग नख बढ़ाने लगे। जिसके बड़े बड़े नख होते थे वही शूर्पणखा कहलाती थी। शूर्पणखा स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के और आकाश मार्ग में विचरण कर रही है। पंचवटी पर उसकी नजर पड़ती है। वो सहसा राम लक्ष्मण के तरफ मोहित होती है, आकर के अपना प्रस्ताव रखती है। दृश्य आपके सामने है। धन्यवाद। मैं आज अपनी भाभी से आज्ञा लेकर के वन विहार करने निकली हूँ। लंका में लागे सब भाई, लंका में लागे सब भाई, नजर गोइया कैसे लड़ा। वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ। ये दोनों राजकुमार कितने अच्छे लग रहे हैं। यदि इनसे मेरी शादी हो जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। क्यों ना मैं इनसे विवाह के विषय में बात करें। चल रही हूँ। मान जाते हैं तो बहुत अच्छा हो। हाँ देवी, बतलाओ तुम क्या कहना चाहती हो। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदेश दे तब। कहो देवी, तुम क्या कहना चाहती हो, कह सकती हम हो। दोनों का एक स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है। हम दोनों का एक स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है। और चंद्रमा बनाने वालों ने रब भी संभाल कर रखा।
क्षमा करो, हम कुंवारे नहीं हैं। तो हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर नारी व्रत एक रखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माँ बहन बराबर समझते हैं। अतएव तुम्हारी ये आज्ञा हम पूर्ण कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। हे देवी, मेरी शादी हो चुकी है, हम विवाहित हो चुके हैं। हम तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक बात है, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण वो अभी कुंवारा है। ये प्रस्ताव तुम उसके पास लेकर जाओ, वो शायद तुम्हारी बातों को मान जाए। वैसे तो दोनों एक ही रूप के हैं, तो क्यों ना उनसे चल के मैं बातें करती हूँ। ठीक है। हे सुंदरी, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? सुनो। हे छोटे तपसी, क्यों मुझे देख मंद मंद मुस्कुराते हो? वो तो है ब्याहे हुए परंतु तुम तो कुंवारे लख पड़ते हो। वो तो है ब्याहे। अच्छा तो उनके समान उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बनो बनो मैं बनी बनी, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं। हे सुंदरी, सुनो। कहिए। सुंदर सुन मर उनकर दासा, परा धीर नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं। तुम्हें रानी बनना है, महारानी बनना है। तुम क्या किसी सेवक की सेवकाई करोगी? यह तो बहुत उद्देश्य लग रहा है। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। सेवक सुख सहमान भिखारी, व्यसनी सुख सह धन व्यभिचारी। हे सुंदरी, तुम उनके ही पास जाओ। वो कौशलपुर के राजा हैं, वो तुम्हारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। ये नहीं मानेगा। ठीक है, मैं उन्हीं के पास चल रही हूँ। हे बड़े तपस्वी, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आखिर क्यों नहीं मान जाते? वो तो बड़ा उपदोषी लग रहा है। हे देवी, क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों को इनकार कर दिया? हे देवी, ये प्रस्ताव मैं तुम्हें एक बार और कहता हूं कि तुम दोबारा ये प्रस्ताव उसके पास लेकर जाओ। शायद वो अब की बार तुम्हारी बातों को मान क्यों ना जाए। ठीक है, मैं पुनः फिर उनके पास चल रही हूँ। यदि मान जाते हैं तो ठीक है। हाँ देवी।
छोटे तपसी, किस लिए मुझे परेशान कर रहे हो? मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा। हे निर्लज स्त्री, क्या तुम्हें ऐसी बातों को करने में लज्जा नहीं आती? आखिर विवाह करने में कैसी लज्जा होनी चाहिए, बताइए। अरे जीवन में मैंने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज नारी। अरे है बड़ा दिवस ही आज अशुभ, सुंदर सामने आई ऐसी नारी है दिवस आज का। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, वो कर दे ठौर कहीं तेरा। वाह, मैं सब समझ गई। ये जो नारी बैठी है ना, यही कारण हो रही है। पहले मैं इस नारी को खा जाती हूँ, तब मेरा काम बनेगा। चल रही हूँ, अपने असली रूप में बनूंगी और इस नारी को खा जाऊंगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो बध को कद पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नाटी अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। देव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए है। ऐसी अश्लील याचनाएं कभी न करने पाए। हे भैया, हाँ लक्ष्मण, आप धर्म की बात करते हैं, परंतु मैं तो सोचता हूं ऐसी अधर्मी स्त्रियों का वध करना सर्वथा उचित है। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है। बाल्या अवस्था में कल की संहार कराया था। वो कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी की घृणित वस्तुओं को पृथ्वी पर रहना ठीक नहीं। ये भैया, हाँ लक्ष्मण, हमें तो गुरुदेव ने भी यही पाठ पढ़ाया है कि जो अधर्मी हो, अताताई हो, अत्याचारी हो, उनका सर्वथा वध करना ही उचित है। लक्ष्मण, तुमने जो उसकी नाक काट दिया है, एक प्रकार से बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए
तुम्हें बहुत सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यह जंगल है, यहाँ निशाचरों का माया बहुत। हे बड़े भैया, हाँ लक्ष्मण। आप चिंता ना करें। हाँ लक्ष्मण, तुम्हें बहुत सावधानी से इस जंगल में रहना पड़ेगा। ठीक है भ्राता श्री। नाथ कान बिन भई विकरारा, जन कवशैल डेर के धारा। এই বারে তোকে খাবো। आहो बुआ, ई का करवाई हूँ। हर दूसन पर बड़ी बिल पाता, हर दूसन पर बड़ी बिल पाता। दिन तव पव अरे ये तूने क्या किया तपस्वी? मेरी और नाक कान काट लिया। घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर अपने भाई खरदूसर के पास ये सारी बातें बताऊंगी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। आ रही हूँ। এই বারে हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा कि